आज हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन के इन्वेस्टमेंट को लेकर। जब भी इनके इन्वेस्टमेंट की बात आती है, सबसे पहले डिस्कशन होता है SC/SS की, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जहाँ पे आपको 8.2% का करेंटली इंटरेस्ट मिल जाता है। इन्फ्लेशन रेट लेकिन अभी जो है एवरेजली 7 से 8% का है। तो अगर देखा जाए डाउन द लाइन 8.2% से 7% के आसपास तो आपका इन्फ्लेशन उसमें खा जाता है। नेट ग्रोथ कितना मिल रहा है? आधा से 1% का मिल रहा है। तो क्या इनके लिए भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू इस 8.2% के जो है 11-12% तक ले जाया जा सकता है? और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप, मैं बताऊंगा कि आप इक्विटी में डाल दीजिए, शेयर मार्केट में लगा कर ऐसा करें, बिल्कुल ही नहीं। जो इंटेंशन इनका होता है कि इनका प्रिंसिपल सेफ रहे, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ऐसी जगह जहाँ पे इनका कैपिटल जो है, प्रिंसिपल जो है, मोर और लेस पहले की तरह सेफ रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आज के इस वीडियो में इसी स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करूंगा और अंत में आपको मैं एक ऐसा टेबल भी दिखाऊंगा जो कंपैरिजन टेबल होगा, जहां से आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके जो पोर्टफोलियो में सिर्फ SSC या इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, ताकि आपका रिटर्न जो है अच्छा खासा ग्रोथ दे सके आपको ओवर द टाइम। चलिए बिना किसी तरह के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो कहीं से भी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो देखिए, रिटायरमेंट के बाद जब भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलती है किसी को, तो ज़्यादातर लोगों का ये मेंटालिटी रहता है कि ऐसी जगह पैसा लगा दे कि जहाँ पे मेरा पैसा जो है, प्रिंसिपल जो है, कैपिटल जो है, बिल्कुल ही सेफ रहे और जहाँ से मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता रहे। तो जिसके लिए SC/SS स्कीम जो है, जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, जहाँ से उनको 8.2% के आसपास का, ये 8.2 पर भी फिक्स है जो इंटरेस्ट, वो मिलता रहता है और उनका प्रिंसिपल भी सही है। नो डाउट ये स्कीम जो भारत सरकार की है सही है। इन्फ्लेशन जो है 6 से 7% का है। अगर आप 8.2% मिलता है कहीं से आपको, तो आप हार्डली जो है इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, अदर लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, वो भी भैया आज के डेट में इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा से चेंज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, आपको अल्टीमेटली डाउन द लाइन ग्रोथ नाम की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। 60 साल से ऊपर तक के लोगों जो है वो इस पे अकाउंट खोल सकते हैं। जो VRS वगैरह ले लिए वो इसमें अकाउंट खोल सकते हैं 55 साल के बाद। इसके अलावा कुछ डिफेंस पर्सनल हैं जो कि 40-45 के बाद भी इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, बशर्ते वो इंडियन सिटीजन हो। अब इसमें आपका क्या 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है SC/SS में। आप इसका एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि एक बार आपका जो है 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट में आप 3 साल के ब्लॉक्स में जो है इसको जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली इसमें मिलता है, आपके क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके ऐड होता जाता है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई 1,000 से करता नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलती है जो भी आपका लाखों में, वो आप यहाँ पे लगाते हैं। मैक्सिमम इसमें 30 लाख पर इंडिविजुअल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 60 लाख आपका हो गया अगर हस्बैंड वाइफ को मिलाकर करते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए एक अकाउंट पे 30 लाख का ये लिमिट है, जो कि आपका 2 अगर हो गए आपके घर में हस्बैंड वाइफ, तो आप 7 लाख का मैक्सिमम जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो कि इस स्कीम में है, लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसके कारण वो है 100% गवर्नमेंट का गारंटी है। गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहता है और जो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट आपका जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है, वही जो है आपका जो है फ्यूचर में चलता रहता है। मान लीजिए एक बार अकाउंट खोलने के बाद जो भी आपका आज के डेट में जैसे आप खोलते हैं 8.2% आपका फिक्स हो गया, सर्टिफिकेट आपको मिल गया। अब इसके मान ली खोलने के बाद 1-2 महीना बाद, ये आधा साल 1 साल बाद, ये आपका बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो आपको उससे कोई फर्क नहीं है, आपका जो 8.2 है उसी के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब इसका चलिए कुछ हिस्टोरिकल जो SC/SS का रिटर्न देख लेते हैं। 2004 से 2012 तक का ये करीबन 9% का रिटर्न दिया है। 12 से 15%, 2012 से लेकर 2015 तक में ये करीबन 9.5% के आसपास रिटर्न दिया है। 2022 से 2023 में ये 7.4 से लेकर 7.6%। करेंटली अभी जो है इसका 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आज के डेट में आप अकाउंट खोलते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 6 से 7% का इन्फ्लेशन इसमें आप अगर कंसीडर करते हैं, तो अल्टीमेटली डाउन द लाइन आपको इफेक्टिव जो आपको ग्रोथ मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, करीबन आधा से 1% के आसपास का होता है। ठीक है, तो रियल ग्रोथ आपका यहाँ पे जो है डाउन हो जाता है अगर आप इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी में हम लोग यूज़ करेंगे आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ही डरने की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कि आपका जो है इक्विटी मार्केट में मैं इन्वेस्ट करने की बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जिस चीज़ की, वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड।
अब देखिए म्यूचुअल फंड में बहुत तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी होते हैं, कमोडिटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, डिफरेंट वैरायटी से। लेकिन हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि इसमें मिक्स रहता है। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की एक खासियत है, इसमें दो तरह के फंड होते हैं। एक होता है फंड आपका जो होता है एग्रेसिव टाइप का फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होगा, इसमें क्या है, जो आपका फंड हाउस है वो आपका 75% जो है फंड जो है वो इक्विटी में लगाता है, और 25% फंड जो है वो आपका डेट में लगाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हायर रिस्क है। ऑब्वियसली हायर रिस्क रहता है तो हायर रिवार्ड का भी चांस रहता है यहाँ पे, तो चांस भी है, हायर रिवार्ड भी इसमें मिल सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, तो उनका रिस्क एपेटाइट जो है, रिस्क जो कैपेसिटी है वो कम होता है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, सेफ रहना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वाला एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हम लोग बिल्कुल ही नहीं चुनेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या हो गया, वो हाइब्रिड फंड जो 75% आपका फंड जो है वो डेप्ट में, सेफ्ट एसेट वगैरह में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कमर्शियल बॉन्ड हो गया, फिक्स रिटर्न जहाँ से आ सके वैसे जगह हो गया 75%। और सिर्फ 25% आपका फंड जो है वो मार्केट लिंक्ड जो है उसमें आपका रहेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो गया। आपका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ आपका फंड जो है वो आपका फिक्स है, वो आपका जो है सिक्योर है, जहाँ पे आपका जो है सिक्योर लेवल बहुत ही कम है। 75% डेप्ट या फिर सेफ एसेट में आपका लगा हुआ है। ओनली 25% आपका जो है इन्वेस्टमेंट जो है आपका इक्विटी वगैरह में रहेगा, जो मार्केट लिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो अल्टीमेटली हाई रिस्क कम जाएगा। यहाँ पे हाई रिस्क कम जाएगा तो आपका रिटर्न जो थोड़ा सा आपका कंपेरेटिवली लो होगा। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल CAGR देखें तो करीबन 8 से लेकर 15% तक का हिस्टोरिक, अगर हम लोग ऐतिहासिक रिटर्न देखें तो 8 से लेकर 15% तक रिटर्न हम लोग को यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, जो कि आपका हिस्टोरिकल अगर डाटा देखें तो जहाँ पे आपका रिस्क जो है वो बहुत ही कंपेरेटिवली कम हो जाएगा अगर आप एग्रेसिव से कंपेयर करते हैं तो अगर आप यहाँ पे दो केसेस होते हैं। मान लीजिए आपका फंड कुछ एक्स्ट्रा, बहुत लोगों का होता है कि भाई 30 लाख से ज़्यादा का भी है, क्योंकि 30 लाख आप अपना SC/SS में लगा सकते हैं। तो फंड अगर उससे थोड़ा आपका ज़्यादा है तो आप एक जगह एलोकेशन ना करके आप पहले SC/SS में लगा दीजिए, सेफ साइड पे, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल सेफ रहेगा, आपका जो 8.2% मिल रहा है। अगर उसके बाद भी फंड आपके पास हाथ में बचता है तो आपको क्या है कि डाइवर्सिफाई थोड़ा करना पड़ेगा। अपना म्यूचुअल फंड जो है ये हाइब्रिड कंजर्वेटिव वाला म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे आपका यहाँ भी आपका फंड जो है, आपका पैसा जो है सेफ रहेगा बहुत हद तक। क्योंकि 75% जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेप्ट में इन्वेस्टेड होता है, ओनली 25% ही आपका फंड का मार्केट लिंक होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हिस्टोरिकल डाटा देखें, हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो 8 से 15% का हम लोग यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग इसका एक कंपेरिजन कर लेते हैं। हम लोग तीनों टेबल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, तो सेफ साइड हम लोग यहाँ पे तीनों टेबल में यानी कि 3 कॉलम में दिखाऊंगा 10% के हिसाब से, 11% और 12% के हिसाब से। अगर हाइब्रिड फंड में, हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड में अगर 10%, 11%, 12% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो हमें जो 8.2% के हिसाब से कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपका SC/SS में 30 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पे देख रहे हैं। यहाँ पे 30 लाख का इन्वेस्टमेंट में आपका जो है SC/SS में आपका पूरे साल में, एक साल में एनुअल जो रिटर्न मिलेगा 2.46 मिलेगा, 2,46,000 मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हाइब्रिड फंड में अगर लगाते हैं आप तो 3 लाख आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये 10% अगर हम लोग एस्टिमेटेड पहला मानते हैं, तो पहला वाला केस 10% मानते हैं, तो 10% वर्सन 8.2% का, तो यहाँ पे 3 लाख हो गया आपका। क्वार्टरली पे आउट कितना मिल जाएगा आपको, 75,000 क्वार्टरली पे आउट मिल जाएगा। जबकि इस केस में आपका क्वार्टरली पे आउट कितना था, 61,500। ठीक है, जबकि आपके देख रहे हैं यहाँ पे 61 और 75। एडिशनल एनुअल इनकम आपका हो जाएगा इसमें 54,000 के आसपास। अगर आप 10% भी पकड़ते हैं हाइब्रिड फंड से तो आपका जो है एस्टिमेटेड जो आपका एक्स्ट्रा इनकम जो होगा एडिशनल, वो 54,000 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो चलिए अब हम लोग कंपेयर करते हैं। वही अगर 11% हम लोग पकड़ते हैं तो यहाँ पे 2,46,000 हो रहा था, यहाँ पे 3,33,000 आपको एक साल का मिलेगा। वही आपका क्वार्टरली पे आउट 82,000 हो जाएगा। और पूरे आपका एडिशनल जो इनकम आपका होगा, एडिशनल एनुअल जो इनकम का बनेगा वो करीबन 84,000 का
एडिशनल इनकम आपको मिलेगा 11% के हिसाब से। वही 12% के हिसाब से यहाँ पे एडिशनल आपको मिलेगा इनकम 1,14,000, क्योंकि 4.46 2.46 और यहाँ पे 3,60,000 मिलेगा। 90,000 का क्वार्टरली आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, पे आउट होगा। और अगर ओवरऑल एडिशनल एनुअल इनकम देखें तो 1,00,000 से ज़्यादा यानी 1,14,000 के आसपास आपको यहाँ पे एडिशनल इनकम मिलेगा, अगर हम लोग 12% का रिटर्न अगर पकड़ते हैं तो हम लोग अभी देख लिए कंपेयर करके कि 10% अगर हाइब्रिड से देखते हैं तो आपको कितना का बेनिफिट हो जा रहा है, 11% में कितना का बेनिफिट हो रहा है, 12% का कितना बेनिफिट हो रहा है। अब चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ जरूरी बातें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हाइब्रिड फंड में। तो देखिए रिस्क लेवल की अगर बात करें SCSS से कंपेयर करते हैं तो 0% का रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट की स्कीम में बिल्कुल पैसा आपका सेफ रहता है। वहीं पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में लो से लेकर मॉडरेट यानी कि लो या फिर मॉडरेट आपको रहेगा, क्योंकि आपका सिर्फ 25% ही जो है मार्केट एक्सपोजर है, 75% आपका मोरलेस मैक्सिमम जो है 75% जो है डेट वगैरह में है, तो पैसा आपका काफ़ी हद तक सेफ वहाँ पर है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर ले तो 30 लाख तक ही आप इसमें SCSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं पर इंडिविजुअल। 60 लाख अगर हो जाएगा हस्बैंड वाइफ मिलाकर। और वहीं पे आपका अपर हाइब्रिड फंड अगर देखें तो यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पे आउट की बात कर ले फ्लेक्सिबिलिटी, क्वार्टरली यहाँ पे पे आउट होता है SCSS में, और यहाँ पे हाईली फ्लेक्सिबल है, डेली मंथली क्वार्टरली जैसे चाहे आप SWP के थ्रू जो है इसमें पैसा जो है वो कर सकते हैं। यानी कि SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपको SWP के ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कमेंट में लिख सकते हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। इन्फ्लेशन डिफेंस की अगर बात कर लें, इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लीजिए कि वीकली फिक्स जो होता है वो रियल इन्फ्लेशन के आसपास यानी कि मोटा मोटी आपका 1% के आसपास का यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन से ज़्यादा आप इसे बीट कर पाओगे। इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी आपको यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट मिलेगा। अब चलिए टैक्सेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जो इंटरेस्ट मिलता है SCSS में फुली टैक्सेबल होता है आपका इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर, जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब आपके एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर होगा। ये है आपका जो है डिफर्ड नहीं होता है, जबकि इस केस में हाइब्रिड टैक्सेशन में मैं बताऊंगा वो डिफर्ड होता है। मान लीजिए अगर आप 0% टैक्स, अगर आपका टोटल एनुअल जो इनकम है वो 12 लाख से अंदर होता है, तो आपको पता है कि जैसे कि न्यू इनकम टैक्स में अगर आप ITR भी फाइल करेंगे तो 12 लाख तक इनकम टैक्स आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर 12 लाख तक का इनकम है तो उस केस में जो अगर 12 लाख के अंदर में है तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी इंटरेस्ट इससे आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है इस पर आपका इनकम टैक्स स्लैब। वहीं अगर हाइब्रिड से अगर आप कोई भी इनकम करते हैं तो सबसे पहले कि आपका कैपिटल गेन जो इसमें होगा, वो कैपिटल गेन जो होता है जितना भी आप कैपिटल गेन करें वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये कैपिटल गेन है, इनकम टैक्स नहीं है। कैपिटल गेन जो भी होगा टैक्सेबल होता है, और ये टैक्सेबल जो होता है डिफरेबल होता है, मतलब जब आप ड्रॉ करते हैं जिस टाइम पे जिस साल में तभी आपका होता है। यहाँ पे 1.2% तक के अंदर में अगर आपका होता है कैपिटल गेन तो वो जो है आपका एग्जेम्पशन मिल जाता है उसको ऊपर। अदरवाइज इसके ऊपर जाने से आपका जो है वो टैक्सेबिलिटी के रूल के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो चलिए अगर देख लेते हैं आपके पास जो फंड है वो कितना है और उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास 30 लाख है या उससे कम फंड है तो आपको SCSS में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका फंड जो है कैपिटल जो है बिल्कुल सेफ रहेगा, आपको स्टेडी आपको उस पर रिटर्न भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास फंड जो है 30 लाख से ज़्यादा है, 40 या 60 के आसपास, तो सबसे पहले आप काम करिए, पहला 30 लाख जो है आप SCSS में लगिए। यहाँ पे आप अपने गारंटी को है सेफ जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर कर ले, पहले सेफ्टी को कैप कर ले। उसके बाद जो बैलेंस पड़ता है उसमें उसको आप जो है हाइब्रिड फंड में लगा सकते हैं, जिससे आपका जो है रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एलोकेशन कर सकते हैं आपके फंड के अनुसार। तो दोस्तों इस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, अपने रिटर्न्स को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर कहीं से भी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल के साथ बने रहिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।